गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। आपको याद होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर हमारे वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब कि नेचुरल नंबर से पहले अगर हम एक 0 इंक्लूड कर दें तो हमारा क्या होल नंबर बन जाता है। तीसरा हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर्स जैसा आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, इंटीजर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। तो अगर हम इंटीजर को एक सीरी लाइन में लिखें तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव के -1, -2, -3 और इस तरीके से। तो इस डॉट डॉट का मतलब ये है कि नंबर इसके और आगे बढ़ता जाएगा, और इस डॉट डॉट का मतलब है -3 से आगे, और ये आगे चलता जाएगा -4, -5, -6 इस तरीके से। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन तरीके के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। इन तीनों ही नंबर का काम हमारे पास रेशनल नंबर में आता है। आप समझते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो हमारे P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। इट मीन्स ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे हमारा P जो होता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और Q जो है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर ये हमारे पास दो होते हैं जो दोनों के दोनों मिलके हमारा एक रेशनल नंबर बनाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेशनल नंबर होता है उसमें जो ये Q वाला होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। तो इसलिए कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर आपका कुछ भी हो सकता है, नेचुरल पूरा का पूरा इंटीजर, जितने भी हमारे पास इंटीजर होते हैं वो सब के सब हमारा न्यूमरेटर हो सकता है। तो आइए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके का होता है। हमारे पास एक एग्जांपल है हमारे पास जो है 5/7। इसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो फ्रैक्शन है 5/7 P/Q के फॉर्म में है, इजी है। ऊपर वाला हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास इंटीजर है, और नीचे वाले जो टर्म है ये 0 नहीं है। 0 के अलावा ये कुछ भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर ये है। अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, -5/8। -5/8 इसमें हमने ये देखा कि हमारा जो न्यूमरेटर है ये हमारे पास -5 है, इंटीजर है, ठीक हो सकता है रेशनल नंबर है ये। और नीचे हमारे पास है डिनोमिनेटर 8, ये 0 नहीं है, तो मतलब कि ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं,
7/0। जो न्यूमरेटर हमारा रेशनल नंबर इंटीजर है, बिल्कुल। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 है। अभी हमने पहले बात किया था कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो टर्म है ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि रेशनल नंबर कैसे कैसे होते हैं। जैसे हमने इंटीजर में देखा था कि हमारे पास इंटीजर पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास जो रेशनल नंबर होते हैं ये भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होते हैं जिनके पास प्लस का साइन हो, मतलब कोई नेगेटिव का सिंबल ना हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल में डिस्कस किया था, ये 5/7 ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि इसमें पॉजिटिव है दोनों जगह। अगर हम ले लें -6/-7 तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? बिल्कुल, ये वाला हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव का साइन है। तो अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव एक जैसे अगर दोनों सिंबल होते हैं तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। या आप दूसरा मेथड ये देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। आप -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसके दोनों के दोनों नेगेटिव साइन हट जाते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नहीं तो नहीं है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, -5/7। इसमें हमने डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में ही -1 से मल्टीप्लाई किया। माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5 और प्लस माइनस 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 का 7। इसमें हमने ये देखा कि 5/-7 इसमें नेगेटिव साइन कहीं गया नहीं। नेगेटिव साइन पहले नोमिनेटर में था, अब डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। और यहाँ पे हमने देखा कि -1 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे दोनों के दोनों साइन पॉजिटिव हो गए, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम इस रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देख लेते हैं। वैसे एक प्रॉपर्टी हमने ऊपर भी यहाँ पे यूज़ कर लिया है, लेकिन अब हम इस प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी रेशनल नंबर में P/Q आपका रेशनल नंबर है, किसी रेशनल नंबर में अगर हम किसी सेम नंबर की, जैसे मान के चले यहाँ 4 और यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई कर दें, तब जो रेशनल नंबर बन के आएगा उस रेशनल नंबर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मतलब कि अगर हम किसी एक फिक्स नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारे पास रेशनल नंबर आएगा वो हमारा होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 5/3। इसमें हम 2 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बन के आया 10/6। तो ये जो हमारा 10/6 है ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कर सकते हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करें, जैसे हमने अभी हमारे पास दो रेशनल नंबर थे। पहला था हमारे पास 5/3। अगर हम 5/3 को पॉइंट में नंबर वैल्यू लाएं, जैसे हम डिवाइड करते हैं, 3 को 5 से हमने डिवाइड किया, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 2, 0.36 जा 18, 2, तो 1.6 आया। अब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड,
हमारे पास एक नया रेशनल नंबर बन के आया, वो आया हमारे पास 10/6। अगर हम 10/6 की वैल्यू पॉइंट में निकालेंगे तो हमारा कितना आता है, देखते हैं। 6 1 जा 6, 4 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा के 0, 6 6 जा 36। तो यहाँ हमने ये देखा कि जो हमारा स्टार्टिंग का रेशनल नंबर था उसका अगर हमें पॉइंट में वैल्यू निकाला तो वो हमारे पास आया 1.6, और जो हमने सेम नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए उसका जो आंसर आया 10/6, उसको भी अगर हमने पॉइंट में डिवाइड किया, पॉइंट में सॉल्यूशन लाया तो वो भी हमारे पास 1.6 ही आया। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में किसी फिक्स नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। मतलब कि जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, वो अनचेंज रहेगा। मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दें नोमिनेटर डिनोमिनेटर में या 10 से कर दें, इसकी वैल्यू अगर हम पॉइंट में लाएंगे तो वो उतनी ही आएगा जितना हमारा पहले वैल्यू था। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 6/7, 6/7 इसको हमने अगर पॉइंट में वैल्यू निकाला तो हमारे पास आएगा कुछ 0.8 आएगा। अब हम 6/7 में एक फिक्स रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं जो है हमारे पास 3। तो हमारे पास ये रेशनल नंबर बन जाएगा 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21। अगर हम 21 को 18 से डिवाइड करें, मतलब इसकी पॉइंट में वैल्यू लाएं, तो सेम हमारे पास वही कंडीशन आ जाएगा। .8। तो यहाँ आपने ये देखा कि जो आपको फ्रैक्शन स्टार्टिंग में जो आपकी इनिशियल वैल्यू है फ्रैक्शन की, उसको अगर हम पॉइंट में देखें तो वो हमारा 0.8 आया, और अगर हम इसमें किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें भी इसकी वैल्यू 0.8 ही आती है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, अब आपको कंफर्म हो गया होगा, अब आप श्योर हो गए होंगे या आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर किसी एक फिक्स नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करी जाती है तो उसका जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू मतलब जो पॉइंट में वैल्यू है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में किसी एक फिक्स नंबर से डिवाइड कर दें तो भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे हमारे पास 10/8 है, इसका पहले हम पॉइंट में वैल्यू निकाल लेते हैं। पॉइंट 1.2। अब अगर हम इस वैल्यू में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फ्रैक्शन जो बन के आएगा वो होगा हमारे पास 5/4। और अगर हम 5/4 का पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4 1 जा 4, पॉइंट 4 2 जा 8। हमने ये देखा कि यहाँ पे भी हमारा 1.2 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 1.2 आ रहा है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि अगर हम किसी रेशनल नंबर में किसी फिक्स डिजिट से डिवाइड भी कर दे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमारे पास जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता, अनचेंज रहता है। तो यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या किसी भी रेशनल नंबर में एक फिक्स डिजिट से, फिक्स नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारा
इस रेशनल नंबर की इनिशियल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। इनिशियल वैल्यू से यहाँ से मतलब ये है कि उसका जो रियल मान है, जो पॉइंट में वैल्यू है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। तो आइए इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर्टी और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है 5/13। 5/13 का हमें जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर कौन सा है? 13। तो 13 जो डेनोमिनेटर है, इसको हमें चेंज करके 26 में बदलना है। मुश्किल लग रहा है? चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह कहा गया है कि हमारे पास 5/13 एक रेशनल नंबर दिया गया है जिसके डेनोमिनेटर को आपको चेंज करके 26 में लाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि 13 में कितने से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा जाए जो 26 आ जाए। तो हमने ये देखा कि 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस वाले जो आपका क्वेश्चन में गिवन है डेनोमिनेटर, इसको आप जो आपको लाना है इससे आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 13 2 जा 26, और ये ध्यान रखिएगा ये जो आंसर आया है, ये जो 2 जो आपका क्वोटिएंट आया है 2, इससे आपको इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जैसे ही आप इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डेनोमिनेटर ऑटोमेटिकली 26 हो जाएगा। देखिए कैसे। 5/13 हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसके डेनोमिनेटर हमने यहाँ सॉल्यूशन में लाया कि अगर हम 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेनोमिनेटर है वो 26 हो जाएगा। तो सिर्फ डेनोमिनेटर में करेंगे नहीं, न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 13 2 जा 26। तो हमने क्या देखा कि हमारा डेनोमिनेटर 26 चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर जो गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा आता है कि डेनोमिनेटर तो हमने चेंज कर दिया, अब हम न्यूमरेटर को कैसे चेंज करेंगे। चलिए न्यूमरेटर को करने से पहले एक डेनोमिनेटर का क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 5/13, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। 5/13 के डेनोमिनेटर को आपको चेंज करके माइनस का 39 लाना है। माइनस का 39, तो सेम वही करते हैं कि 13 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 39 आ जाए। तो 13 से हमने 39 को डिवाइड किया तो यह आया 3 बार में, 13 3 जा 39। लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ -3 होगा क्योंकि सॉल्यूशन -3 का आएगा, ये आपको पता होगा। और अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि ये -3 कैसे आया। अब इस -3 की अगर हम इन दोनों मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये डिनोमिनेटर -39 हो जाएगा। आइए देखते हैं। 5/13, इसमें हमने -3 की मल्टीप्लाई नोमिनेटर में भी कर दी और -3 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दी। तो 13 3 जा 39, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो माइनस के 39 हो गया है। तो इस तरीके से हम कोई भी डिनोमिनेटर को जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन होता है, गिवन नंबर होता है, उसमें हम इजीली चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, हमारे पास है माइनस का 4/7, इसके हमें न्यूमरेटर को चेंज करके माइनस के 8 में लाना है। कैसे लाएंगे? सिंपल, जैसा हमने ऊपर डिनोमिनेटर में किया था सेम वहीं पे। -4 में कितने से मल्टीप्लाई करा जाए कि -8 आ जाए। तो -4 का डिवाइड किया -8 में, 4 2 जा 8, 8 आ गया। 2 दोनों साइड माइनस है तो माइनस का इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि सिंपली -4/7 मल्टीप्लाई 2 और इधर भी मल्टीप्लाई 2, तो हो गया माइनस का 8/14। अगर आप माइनस के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये माइनस कैसे आ रहा है,
तो चलिए इस माइनस को थोड़ी देर के लिए कुछ इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास एक और है कि हमारे पास क्वेश्चन है माइनस के 4/7 के न्यूमरेटर को हमें 16 में चेंज करना है। तो अब आप इस फिलहाल माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाइए कि अब यह माइनस है। आप सिंपल ये समझिए कि यहाँ पे अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4/7 है। तो 4 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें जो 16 आ जाए? आप तुरंत बोलेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4/7 इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में करेंगे हम किससे? 4 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया 16/28। यहाँ माइनस है तो इसके आगे भी आपका माइनस लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का माइनस हमें नहीं छोड़ना। चलिए, लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हैं, दोबारा बता देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है माइनस का 4/7, इसके हमें न्यूमरेटर को 16 में चेंज करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि हमें सिर्फ अभी ये कंसीडर करना है कि हम 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें जो 16 हो जाए। माइनस को अभी ऐसे ही रहना है। तो 4 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए, तो आपने बोला 4 से कर दीजिए। तो हमने किया -4/7, इस पर हमने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 4 जा 16, माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा ही, 7 4 जा 28। तो अब हमारे पास माइनस का 16/28 आया, लेकिन हमें क्या लाना है? हमें लाना है पॉजिटिव का 16। तो अभी हमने पहले रेशनल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर रहा था? -1 से हमने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया था। तो सेम यहाँ पे वही कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 16 और प्लस माइनस माइनस 28। तो यहाँ से 16/28 आपके पास वैल्यू आया, सॉरी 16/-28, 16/-28 वैल्यू आया। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कि हमारे पास -4/7 क्वेश्चन रेशनल नंबर दिया था, उसको हमने चेंज करके पॉजिटिव के 16 में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर के नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर को जो आपका क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए या चैट करिए, मैसेज करिए। और इस क्वेश्चन के जो अभी हमने टॉपिक समझाया है, इसके कुछ होमवर्क है, कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन के पीडीएफ की लिंक आपके इस वीडियो के कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको सॉल्व करके आप देखेंगे और हमें सेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।